अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज की वीडियो सोलर प्लेट के बारे में है कि सोलर प्लेट की सफाई किस तरह की जाती है। तो इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि इसकी जो प्रॉपर तरीके से सफाई होती है वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, और इसके कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप इसको 24 वोल्ट डबल बैटरी के ऊपर चार्जिंग के लिए लगवाना चाहते हैं तो उसके कनेक्शन किस तरह करेंगे, और अगर 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर सिंगल बैटरी के ऊपर लगवाना चाहेंगे चार्जिंग के लिए तो उसके कनेक्शन किस तरह करेंगे। गर्मियों में तो अमूमन इन 150 वाट के प्लेट से डायरेक्ट इससे शमसी का जो AC/DC वाला कूलर होता है या फिर AC/DC फ़ैन होता है उसको लगा लेते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में फ़ैन तो नहीं चलते, लेकिन सर्दियों के मौसम में तकरीबन छतों पर सोलर ऐसे पड़े हुए होते हैं, ऐसे ज़ाया हो रहे थे। तो मैं आप दोस्तों को सजेशन दूंगा कि आप दोस्त सर्दियों में अगर इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इनको यहाँ से उठाकर 2-3-4 महीने के लिए 3 महीने के लिए जो सर्दी होती है उसके लिए आप इनको सेट पर रख दें ताकि इनकी लाइफ के अंदर इजाफा हो सके। खामखा पर ये धूड़ मट्टी हुए पड़े ये आप इससे इनकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। मैं आप दोस्तों को ये सजेस्ट करूँगा कि उन रखने से अच्छा ये होगा कि आप दोस्त अपनी मीटर के कुछ यूनिट बचा सकेंगे। इसको डायरेक्ट अपने बैटरी के साथ लगवाएं और UPS का जो बटन है उसको बंद कर दें, क्योंकि UPS की हमें ज़रूरत ख़ास नहीं होती। अगर आपके पास भी 2 या 3 प्लेट या 1 प्लेट लगा हुआ है तो उसके साथ डायरेक्ट लगा लें बैटरी के साथ। आप दोस्तों को ये फ़ायदा होगा कि आपके यूनिट भी बच सकेंगे और आप दोस्तों की बैटरी भी अच्छी तरह चार्ज हो सकेगी। तो इसके लिए आप दोस्तों ने एक कंट्रोलर ले लेना है, कंट्रोलर के बगैर नहीं लगाना, क्योंकि सर्दियों में कभी कभार धूप तेज़ हो जाती है तो आपकी अगर बैटरी नहीं है तो वो ओवर चार्जिंग का ख़तरा होता है। तो कंट्रोलर साथ में ज़रूर लगाना। मैं उसके कनेक्शन के बारे में भी आप दोस्तों को आगाह करूँगा। तो अब दोस्तों मैं इसकी सफाई के बारे में आप दोस्तों को प्रॉपर तरीके से समझाऊँगा कि इसकी सफाई किस तरह की जाती है। जी तो दोस्तों, इसी तरह एक बाल्टी ले लेनी है और एक वाइपर ले लेना है और एक ये लोटा जिसे ये मग्गा कहते हैं ये ले लेना है। इसके अंदर सर्फ़ का पानी डाल लेना है और इसको अच्छी तरह मिला लेना है। उसके बाद इसी पानी को आप दोस्तों ने इसके ऊपर डालना है। मैं अभी आप दोस्तों को इसका तरीका बताता हूँ। और सबसे पहले आप दोस्तों ने अपने ये आस्तीनों को ऊपर चढ़ा देना है। जी तो दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर शुरू हो जाता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जी तो दोस्तों, इन सोलर के जो कनेक्शन हैं उनकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। सीरीज़ पैरेलल किसे कहते हैं, सीरीज पैरेलल के कनेक्शन क्यों करने पड़ते हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और साथ में जो कंट्रोलर के कनेक्शन होते हैं बैटरी और सोलर के साथ, उसके भी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर मैं इसी वीडियो के अंदर ये सारी बातें आप दोस्तों को बता दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप दोस्त भी इन वीडियो को देखकर बोर हो जाएंगे। तो लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगा और आप दोस्त वहाँ से मेरे वीडियो को वॉच करके आप दोस्त वहाँ से ये सारा काम सीख सकते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल JB इलेक्ट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।